यहाँ पे गुलाम नबी मदरसा बन रहा था जो अवैध था, और हम हिंदू धर्म सेना ने इसका ज्ञापन दिया था। तो हिंदू धर्म सेना लैंड जिहाद, लब जिहाद सहन नहीं करेगा, और आज हम लोग ज्ञापन में प्रशासन ने कार्रवाई की है। और उसमें एक किन्नर का पैसा लग रहा था, मट्टू किन्नर राम का आदमी है, उसका पूरा वो फाइनेंस कर रहा था यहाँ पे का वो भी किन्नर जिहाद कर रहा है हिंदू क्षेत्र में। तो ये किन्नर जिहाद ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हाँ, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, यूपीएससी जिहाद के बाद अब मुल्क के सामने पेश है किन्नर जिहाद। ये जनाब है मनोज रजक, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में किन्नर जिहाद का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, वही मध्य प्रदेश जहां से आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत से भरी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। उसी कड़ी में ये एक नया तनाजा सामने आया है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल जबलपुर के आधारताल तहसील के आयशा नगर में हिंदू तंजीमों ने सरकारी जमीन पर मदरसा तामीर की कोशिश को लेकर लैंड जिहाद का इल्जाम लगाया, लेकिन तनाजा तब और बढ़ गया जब उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक किन्नर जिहाद की भी प्लानिंग है। हिंदू तंजीम कारकुन मनोज रजक ने कहा कि ये सिर्फ लैंड जिहाद नहीं बल्कि किन्नर जिहाद भी है। किन्नरों को गैर कानूनी तरीके से इस जगह पर बिठाकर किसी मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। एक बार फिर सुनिए ये बयान। यहाँ पे गुलाम नबी मदरसा बन रहा था जो अवैध था, और हम हिंदू धर्म सेना ने इसका ज्ञापन दिया था। तो हिंदू धर्म सेना लैंड जिहाद, लब जिहाद सहन नहीं करेगा, और आज हम लोग ज्ञापन में प्रशासन ने कार्रवाई की है। और उसमें एक किन्नर का पैसा लग रहा था, मट्टू किन्नर राम का आदमी है, उसका पूरा वो फाइनेंस कर रहा था यहाँ पे का वो भी किन्नर जिहाद कर रहा है हिंदू क्षेत्र में। तो ये किन्नर जिहाद ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर के आयशा नगर में सरकारी जमीन पर पिछले 1 साल से एक तामीरी काम चल रहा था, जिसे लेकर हिंदू तंजीमों का इल्जाम है कि ये तामीर एक मदरसा के लिए की जा रही थी। इन लोगों को इस बात से दिक्कत थी कि आगे चलकर यहाँ मदरसा बना तो गरीब मुस्लिम बच्चों को दीनी तालीम दी जाएगी, जो इनके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके साथ ही एक नया दावा सामने आया है कि इस मदरसे के लिए फंडिंग और प्लानिंग एक किन्नर के जरिए से की जा रही थी। ये इस एरिया से कोई नबी हैं, उन्होंने ये नाजायज तरीके से मदरसे का निर्माण किया था हमारे, तो उस मदरसे के लिए ज़मीन प्लेंथ कर लिया। तो ये लैंड जिहाद का विषय था। इसके लिए हिंदू धर्म सेना की पूरी टीम ने ज्ञापन दिया था और उसको एक्टिव करने के लिए शासन की पूरी मदद मिली, जिससे ये निर्माण को हटाया गया। ये वो नया इल्जाम है जिसे अब तक आमतौर पर नहीं सुना गया, जो इस नफरत की सियासत में आग में घी का काम कर रहा है। इस नए इल्जाम से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि ट्रांसजेंडर को सियासी, समाजी या मजहबी मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये इल्जाम इसलिए और ज्यादा मुतनाज़ा हो जाता है क्योंकि इसमें एक इमोशनल और अक़लियती तबके को भी इस तनाज़े में शामिल कर लिया गया है। जब हिंदू तंजीमों ने इल्जाम लगाया तो जाहिर है इंतजामिया का हरकत में आना तो लाजमी थी। पूरे मामले में जिला इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर तामीरी काम को हटाया और आगे किसी भी तामीर पर रोक लगा दी। हालांकि इंतजामिया की कार्रवाई को कानून के नजरिए से सही माना जा रहा है क्योंकि जमीन सरकारी थी। दूसरी तरफ यहाँ के मुसलमानों का इल्जाम है कि ये कार्रवाई बिना किसी ठोस सबूत के की गई है। इसकी भूमि खसरा नंबर 135 पर 920 वर्ग फुट पर तकसीम बानो एवं अन्य लोगों द्वारा पिलर बीम भर के कब्जा कर लिया था, जिसे न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया। बेदखली आदेश पारित करने के पश्चात आज बेदखली की कार्रवाई की जा रही है। मुसलमानों को लेकर जिस तरह के नफरती बयान मुल्क के अलग अलग शहरों से सामने आ रहे हैं, उससे पहले से मुसलमानों के खिलाफ एक खास जहनियत को बढ़ावा दिया जा रहा है और अब इस तरह का नया बयान इस नफरत को और हवा दे सकता है और समाजी कशीदगी में इजाफा कर सकता है। हाल के बरसों में भारत में कई जगहों पर लव जिहाद, थूक जिहाद और अब किन्नर जिहाद जैसे नए नए लफ्ज सामने आए हैं, जो अक्सर सियासी एजेंडे के तहत मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन इल्जामात के पीछे अक्सर सियासी साजिशें सामने आती हैं। वहीं ट्रांसजेंडर जैसे हसास तबके को इस तरह के इल्जाम में फंसाना
और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो पहले से ही भेदभाव और इस्तेसाल का शिकार हैं। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि किस तरह अफवाहें और इल्जाम समाजी ताने बाने को मुतासिर करते हैं। किन्नर जिहाद जैसे इल्जाम न सिर्फ समाजी भाईचारे के लिए खतरा है, बल्कि ये इंसानी हुकूक के लिए भी चैलेंज है। इस मामले की जांच गैर जानिबादार तरीके से होनी चाहिए। इंतजामिया और समाज को मिलकर ऐसे मामलों में अफवाहों से बचना चाहिए और सभी तबकों की सिक्योरिटी और एहतराम को यकीनी बनाना चाहिए। हमें समझना होगा कि एक मुल्क में इतने ज्यादा मजहब ही हमारी ताकत है और किसी भी तबके को शिद्दत पसंदी या भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। आप हमारे पीछे जो ज़मीन देख रहे हैं सरकारी ज़मीन है और इस पर मदरसे का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की थी। एक नोटिस भी यहाँ पर चस्पा किया गया था, लेकिन मदरसे का निर्माण जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन इसके बाद प्रशासन की टीम ने आज यहाँ पर कार्रवाई की है और यहाँ पर जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और साथ ही जो लोग यहाँ पर निर्माण करा रहे थे उन्हें भी यह चेतावनी दी गई है कि आगे से इस तरह का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। जबलपुर में लैंड जिहाद के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर के कुदवारी इलाके में आया था, लेकिन फिलहाल हिंदू धर्म संगठन और हिंदू सेना के जो लोग हैं उनकी शिकायत के बाद अब ये जो है यहाँ पर जो निर्माण कार्य कराया जा रहा था, अवैध मदरसा बताया जा रहा है, उसको हटा दिया गया है और प्रशासन की टीम ने यहाँ से जो पूरा निर्माण कार्य है वो ध्वस्त कर दिया है। कुलदीप बवेले, जी मीडिया, जबलपुर।